जय हिंद दोस्तों। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक आतंकवादी की हत्या से दो देशों के संबंध बिगड़ जाएंगे और वैसा ही हुआ भारत और कनाडा के बीच में। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जब हत्या हुई तो कनाडा की सरकार ने भारत सरकार पर इस हत्या के पीछे होने का आरोप लगा दिया। ये आरोप लगने के बाद ही दोनों देशों के बीच में एक जो तख्तियां है वो बढ़ गई और वो लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में कनाडा की सरकार ने जब स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हरदीप सिंह जो निज्जर है उसकी हत्या में इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा का एक पर्सनल इंटरेस्ट है, उससे दोनों देशों के बीच में ये जो तख्तियां हैं वो और ज्यादा बढ़ गई। बीच में कई लंबे समय तक, जब पिछले साल की ही बात है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन पूर्णतः बंद कर दिए थे। अब उसके बाद फिर जब बहाली हुई और फिर वापस से ये जो स्टेटमेंट जारी किया, इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेते हुए एक दूसरे के 6-6 डिप्लोमेट्स को देश से बाहर कर दिया। दो प्रमुख देश या दो बड़ी इकोनॉमी जब एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते, एक दूसरे के पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर, तो वर्ल्ड में कई कंसर्न्स जो है वो खड़े हो जाते। भारत का कंसर्न बड़ा साफ है, कनाडा को भारत के जो एंटी इंडियन पीपल है उनको मंच देने से बचना चाहिए। उसको जो खालिस्तानी एक आंदोलन जो भारत में 80 के दशक में काफी जोर से फैला था, वो लगभग लगभग नया सेंटर बन के रूप में उभरा और उनका नया एक सेफ हैंड बन गया। कहां पर? कनाडा में। तो वो लोग कहां जाके सेटल हो गए? कनाडा जाके सेटल हो गए। वहीं से अपनी सारी गतिविधियों को फाइनेंस करते हैं और ये हम कई बार अलग अलग मंच पे देखा है कि कनाडा में उनको खुला समर्थन जो है वो मिला है। वर्तमान में कनाडा की जो ट्रूडो सरकार है वो एक सिख संगठन के समर्थन से सरकार में है और ये जो सिख संगठन है ये खालिस्तान को सपोर्ट करता है। अब इस कारण से वहां की ट्रूडो सरकार जो है वो चाह के या न चाहते हुए, वो जो भी रीजन रहा है, वो खालिस्तानियों को लगातार सपोर्ट करती आ रही है और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो जारी कर रही है। अब वहां की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो वर्तमान ट्रूडो सरकार है उसका बेस शायद नहीं बचा है, वो उतना अच्छा अलग अलग फ्रंट पे परफॉर्म नहीं कर पाई है। इस कारण से वो जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, वहां की जो सिख कम्युनिटी जो खालिस्तान के समर्थन में है, उनका समर्थन लेके आने वाले टाइम पे अपना सर्वाइवल चाहती है और इसी कारण से वो लगातार एंटी इंडियन स्टेटमेंट जो है वो जारी कर रही है। इसको लेके भारत सरकार का साफ स्टैंड है। उनका कहना है कि कनाडा को भारत एंटी इंडियन पीपल को सेफ मंच या सेफ स्टैंड प्रोवाइड करने से बचना चाहिए। जब तक वो नहीं करेगी तब तक हम दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो नहीं सुधर सकते। इसको लेके अलग अलग ओपिनियन वर्ल्ड मीडिया में है। कई लोगों का मानना है कि इसमें भारत गलत है, कईया का मानना है कि कनाडा इसमें गलत है। कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ये हर व्यक्ति जानता है, बट सरकार को खुल के दूसरी सरकार के खिलाफ बोलने से बचना चाहिए। इस पे आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या भारत जो कनाडा के साथ कर रहा है या फिर जो कनाडा का स्टैंड भारत सरकार को लेकर है, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है या फिर उसे और अलग तरह से डील किया जा सकता था? क्योंकि कनाडा में एक बड़ा तबका जो है वो भारत से रहता है और इस कंडीशन में, इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हम दोनों के संबंध बने रहना भी काफी जरूरी है।